साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि अगर आप ऐसे लोगों के साथ हैंग आउट कर रहे हैं जो हमेशा आपको क्रिटिसाइज करते हैं तो आपकी ओवरऑल मेंटल बीइंग और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा गिर जाएगा। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन आपको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म यानी आपके भले के लिए कुछ कह रहा है या फिर कौन आपको बस क्रिटिसाइज करके आपको नीचे धकेलना चाहता है। अब इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं क्योंकि आप अपनी सेल्फ वर्थ को क्वेश्चन करने लग जाएंगे और इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी में रहेंगे तो आप उसको रियलिटी में भी जो है उतार देंगे। आपको लगेगा कि वाकई में यार आई एम नॉट गुड इनफ एंड बहुत सारे फैक्टर्स जो है आपको अफेक्ट करेंगे। तो कैसे पहचाने कि कौन आपको क्रिटिसाइज कर रहा है क्योंकि वो आपको नीचे गिराना चाहता है या कौन आपके भले के लिए आपको क्रिटिसाइज कर रहा है। चलिए जानते हैं। पहला टाइप है एनर्जी वेम्पायर। सोचिए आप किसी से बात कर रहे हैं और बात करते करते आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, आपको अपलिफ्टेड फील नहीं हो रहा बल्कि आपको लग रहा है कि क्या यार मैंने बात करी, मैं तो जो पहले हैप्पी फील कर रहा था या कर रही थी अब तो मैं और ज़्यादा लो फील कर रहा हूँ। तो अगर ऐसा हो रहा है तो साइकोलॉजिस्ट ने इसे मार्क किया है एज एन एनर्जी वेम्पायर। मतलब इस तरीके के लोग आपकी एनर्जी को ड्रेन कर देते हैं और आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील कराते हैं जिसकी वजह से आपको बिल्कुल भी किसी से बात करने का मन नहीं करता है। टाइप 2 है द वन साइडेड फ्रेंड। अब आपका एक दोस्त है, उसके लिए आप बहुत सारी चीज़ें करते हैं, आप उसको सपोर्ट भी करते हैं, उसकी बात भी सुनते हैं और जब उसको ज़रूरत होती है आप हमेशा उसके साथ होते हैं। लेकिन क्या वो आपके लिए वापस वैसा ही करता है? अगर आपके दोस्त आपको अच्छा फील कराते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, दिस विल लीड टू अ लॉन्ग लास्टिंग कनेक्शन। लेकिन अगर ऐसा नहीं है देन दैट मीन्स आप एक वन साइडेड फ्रेंडशिप में हैं जहां पर सिर्फ आप ही लुटाते जाएंगे और आप बेटर रिलेशनशिप बिल्ड करने का मौका जो है खो देंगे, ऐसा साइकोलॉजिस्ट और रिसर्च कहती है। टाइप 3 द विक्टिम। अब इस टाइप में आपने किसी ऐसे इंसान को देखा है जो आपके आसपास है और वो हमेशा विक्टिम कार्ड प्ले करता है। यू नो एवरी टाइम आप अपनी कोई बात शुरू करते हैं या कुछ बताने की कोशिश करते हैं वो आपकी बात काट के ना अपना ही रोना शुरू कर देंगे और हमेशा ये एक्ट करेंगे कि लोगों ने उनके साथ जाने कितना ही गलत कर दिया है। हर बात में वो दूसरों को ब्लेम करेंगे, हर बात अपना रोना रोएंगे एंड इतनी सारी नेगेटिविटी की वजह से ना बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम कैसे निकले ऐसे इंसानों के चंगुल से जो हमेशा दूसरों को ब्लेम करते हैं, क्योंकि वो कभी लायबिलिटी तो लेंगे नहीं अपने एक्शंस की, वो तो हमेशा दूसरों पर ही ब्लेम डाल देंगे। इसलिए ऐसे लोगों से बचना बेहद ज़रूरी है। जरा आसपास देखिए कहीं आपके आसपास विक्टिम ना हो। टाइप 4 गॉसिप मॉन्गर्स। अब ये जो लोग होते हैं ना इनके पास हर इंसान की इंफॉर्मेशन होती है, कौन क्या कर रहा है, किसके कितने बच्चे हैं, किसका डिवोर्स हो गया, सब इंफॉर्मेशन इनको मिलेगी। लेकिन इसका ना एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, वो ये है कि जब ये गॉसिप आप तक पहुंचेगी तो आपको ऐसा लगेगा कि हार्मलेस गॉसिप है, ठीक है किसी के बारे में पता चल गया। लेकिन अगर आप इस इंसान के साथ ओपन अप हो जाते हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ा दुख का कारण हो सकता है, क्योंकि जब वो बाकी लोगों की बातें इधर उधर कर सकते हैं तो वो आपकी भी बिल्कुल करेंगे और इससे रिलेशनशिप्स में मिसट्रस्ट पैदा होता है जिसकी वजह से आप किसी को भी ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं एंड यू फील रियली आइसोलेटेड। और इन द लॉन्ग टर्म ऑल्सो आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील होती है कि कौन आपके बारे में क्या सोचता है, क्या गॉसिप हुई होगी। तो इसीलिए ऐसे लोगों से भी दूर रहना चाहिए। टाइप 5 है इमोशनल मैनिपुलेटर्स। अब ये सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट टाइप है टू डील विद, क्योंकि ये स्टार्टिंग में तो बहुत ऐसे दिखाते हैं कि यार दे आर वेरी अटेंटिव, दे रियली केयर अबाउट यू, बहुत सिंपैथेटिक भी हैं आपके टूवर्ड्स, लेकिन ये आपको सिंपैथी के थ्रू ही अपनी रियलिटी क्वेश्चन करने पर मजबूर कर देते हैं और फिर आपसे ऐसे ऐसे चुटकियों में वो काम करवाते हैं जो ये खुद नहीं करना चाहते और आपका पूरा फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि आप अपने आप को क्वेश्चन कर रहे हो तो आप डाउट में होते हो, तो ये आपकी फीलिंग्स का पूरा फ़ायदा उठाकर अपना जो मतलब है वो निकाल लेते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से भी दूर रहना चाहिए जो आपको अपनी सेल्फ वर्थ पे ही डाउट करने पर मजबूर कर दे। नेक्स्ट टाइप है द रिलेंटलेस पेसिमिस्ट। अब ये टाइप ना हमेशा नेगेटिविटी फैलाता है, हर वक्त यार मेरी तो जिंदगी ही खराब है, यार
मुझे लगा ही था आज कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। जब ऐसी नेगेटिविटी आपके आसपास फैलती है तो बहुत जाहिर सी बात है कि वो आपके ब्रेन को फ्यूल करती है और फिर सबकॉन्शियसली आपका दिन भी खराब होना शुरू हो जाएगा। और इतनी सारी नेगेटिविटी की वजह से ना आपकी जो एक फोकस है और जो एक पॉजिटिव ऑरा है वो भी डिसरप्ट हो सकता है। इसलिए ऐसे लोगों से भी ज़रूर बचें। अगला टाइप है दी ओवर अचीवर। अब ओवर अचीवर के आसपास होना एक्चुअली अच्छी बात है, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि दे हैव अचीव्ड सो मच, ये कितने एम्बिशियस है, कितने ड्रिवन है, कितने फोकस्ड है, अपने गोल्स को कितने अच्छे से अचीव कर पा रहे हैं और कितनी हाइट्स पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि ओवर अचीवर आपको बहुत ज़्यादा डाउन फील करवाते हैं, जिसकी वजह से आप अपनी कैपेबिलिटीज़ पर क्वेश्चन करना शुरू कर देते हो कि अगर वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते, या फिर उनमें ऐसा क्या है जो आप में नहीं है, So things like these really take a toll on your mental health, क्योंकि आप अपने स्टैंडर्ड्स उनके स्टैंडर्ड से कंपेयर करने लग जाते हो। तो जब ऐसा हो तो अपने आप को ज़रूर रोकें, और अगर आपको लग रहा है कि कोई ओवर अचीवर आपको बहुत ज़्यादा नीचा दिखा रहा है तो उनसे भी दूर रहें। नेक्स्ट टाइप है ड्रामा किंग और क्वीन। अब आप ग्रुप में हैं, सब बहुत अच्छा चल रहा है, आप हंस खेल रहे हैं, एक ऐसा शख्स ज़रूर होगा जो कुछ ना कुछ ड्रामा करेगा। यार ये कॉफ़ी अच्छी नहीं बनी, यार ये ना इसमें थोड़ी गड़बड़ है, कुछ ना कुछ नुक्स निकालना बार बार और उसका बड़ा इशू क्रिएट कर देना जो बात आराम से भी सॉल्व हो सकती है। दैट्स कॉल्ड बीइंग अ ड्रामा किंग और क्वीन। अगर ऐसे लोग आपकी लाइफ में हैं, ऐसा साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, तो ये आपको मेंटली ड्रेन तो करेंगे ही, साथ ही साथ आपको एंशियस कर देंगे और इनसिक्योर भी कर देंगे, क्योंकि हमेशा इन लोगों को नोक-झोंक की, माइक्रो मैनेजमेंट की इतनी आदत होती है कि यू विल फील फेड अप and then you'll just want to take a big long vacation and escape them. So ऐसा करने की नौबत आने से पहले आप अपनी बाउंड्रीज को एस्टैब्लिश कर लें और ऐसे लोगों से भी दूर रहें। तो ये थे कुछ ऐसे क्रिटिक्स जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज दे डोंट मीन एनी गुड फॉर यू, दे ओनली मीन हार्म। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ डिस्ट्रक्शन के दौर पर चलना शुरू ना हो जाए, देन डेफिनेटली अवॉइड दीज पीपल। एंड इफ यूड लाइक मोर सच टिप्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।